हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडमेट्स मेंटर। तो स्वागत है आप सभी का एडमेट्स मेंटर पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम अपने नेक्स्ट वर्ड को उठा के उसकी परमुटेशंस देखेंगे कि क्या क्या इसके अरेंजमेंट्स कर सकते हैं उसकी दी हुई कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छा वर्ड किया था, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं दैट इज़ परमुटेशन, उसी वर्ड की हमने अरेंजमेंट्स देखी थी। ठीक है, तो आज हम नया वर्ड उठा के लाए हैं आपके सामने, दैट इज़ एसएसिनेशन। ठीक है ना, जो वर्ड है एसएसिनेशन उसकी हमें अरेंजमेंट्स देखनी है, जो कंडीशन है उसको बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो चैनल पे आती रहती है। ठीक है, साथ साथ तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे आप तक लेट ना पहुँचे। ठीक है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। ठीक है, चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, परमुटेशन की अलग है, मैथमेटिकल इंडक्शन की अलग है, इंटीग्रेशन की अलग है। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की सॉल्यूशन चाहिए, आपको पता है हम एलिमेंट्स के मैथ को सोल्व कर रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो किसी बच्चे को अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उसे कोई एक्सरसाइज कंप्लीट देखनी है, तो उसको रिकमेंड कीजिए कि चैनल के ऊपर जाइए और वीडियो देखिए। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता है तो आप पर्सनली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो वो नंबर सिर्फ स्टडी के रिगार्डिंग है, आप वहाँ पे अपनी कोई भी क्वेरी आप भेज सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा, जितना जल्दी हो सकेगा आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में देखते हैं वर्ड हमारा एसएसिनेशन। आज एक्सरसाइज 0.5 को हम ख़त्म कर देंगे, जितने भी वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करके। उसके बाद कुछ स्पेशल चीज़ें उठाएंगे, उसके बेस पे एक और वीडियो बनाएंगे। ठीक है, फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना सर्कुलर परमुटेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप सभी को देखना चाहिए, आप सभी को आना चाहिए। ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन डेफिनेटली आना होता है। तो ये अगर टॉपिक आप बड़े अच्छे से पढ़ते हो और इसके क्वेश्चंस को आप खुद सोल्व करते हो तो डेफिनेटली आपसे कोई क्वेश्चन नहीं चुकेगा। मेरा वादा है आपसे, आपको बहुत अच्छे से परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाएगा, आप कभी भी मार नहीं खाओगे अरेंजमेंट्स करने में। ठीक है ना, बस सोचो वैसा जैसा वो चाहता है आपको कि आप ऐसा सोचो, उसके अकॉर्डिंग सोचो जैसा उसने लिख रखा है। ठीक है, और वो मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे सोचना है। तो आइए करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एसएसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस। इस वर्ड के अंदर मैं आपके वर्ड लिख देता हूँ, क्या दे रखा आपको वर्ड एसएसिनेशन, ASSASINATION, ये वर्ड हमें दे रखा है एसएसिनेशन। ठीक है, तो इस वर्ड में वो बोल रहा है कि ऑल द एस आर टुगेदर, जितने भी एस है ना वो एक साथ आने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था, कल वाले लेक्चर में जब हम परमुटेशन की अरेंजमेंट कर रहे थे वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था, सबसे पहला काम एक एल्गोरिथम बना के चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपको वर्ड मिलता है आप ये देखना उस वर्ड के अंदर लेटर कितने हैं। सबसे पहला काम आपका लेटर्स को काउंट करना। आइए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस वर्ड के अंदर आपके 13 लेटर्स हैं। ठीक है ना, यानी कि आपको अरेंजमेंट करनी है 13 लेटर्स की। ठीक है, उसके बाद दूसरा काम है आप ये देखना क्या उस वर्ड के अंदर कोई लेटर रिपीट हो रहा है, और जो जो लेटर रिपीट हो रहे हैं ना उनको उनकी रिपीटिशन टाइम लिख दीजिए कि ये इतने टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ए रिपीट हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो देखिए कितने टाइम 1 2 3, तो ए रिपीट हो रहा है भाई 3 टाइम्स, मैंने ए की रिपीटिशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद एस रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो मैंने एस की रिपीटिशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, मैंने आई की रिपीटिशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, मैंने एन की रिपीटिशन लिख दी। ठीक है, उसके बाद और देखो ए आ चुका, टी रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा, आई का भी लिख दिया, ओ भी 1 टाइम है। ठीक है, तो हमने ये लेटर्स लिख लिए, ये इतने इतने टाइम्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अपने क्वेश्चन को पढ़ना कि उसने पूछा क्या है, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अब देखो, अब इसने पूछा है कि इस वर्ड के लेटर्स को इस टाइप से अरेंज करना है, इस टाइप से अरेंज करना है सो दैट जो एस है ना, एस ये जो सारे एस हैं 4 के 4, ये जो एस हैं ये इकट्ठे आने चाहिए। ठीक है ना, तो इन एस को आप एक पूरा का पूरा एक लेटर काउंट करोगे, मतलब ये एस चारों के चारों एक साथ उठ के जाएंगे, कहीं पे भी जाएंगे। ठीक है ना,
तो देखो मैं इन चारों एस को इकट्ठा लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, ये एस पूरा का पूरा अब एक लेटर काउंट होगा, ठीक है। तो ये एस चारों कैसे रखने भैया मैं इकट्ठे, इन चारों एस को छोड़ के बाकी कितने लेटर बचे, 13 लेटर थे ना टोटल, 4 एस तो हमने इकट्ठे कर लिए, लेटर्स कितने बच गए भाई, 9 लेटर्स और बच गए, ठीक है ना, क्योंकि 9 और 4 13, ठीक है। तो 9 लेटर्स और बच गए, जब आप इन 4 लेटर्स को क्या कर दिया, अलग निकाल लिया, और ये चारों क्या है भाई आपके एस है, ठीक है ना। तो इन चारों एस को आपको इकट्ठा रखना है। अब देखिए जब आप इन चारों एस को इकट्ठा एक साथ उठा के इधर उधर रखोगे, क्योंकि आप एक भी एस को अलग अलग नहीं कर सकते, इसने बोला चारों एस को कैसे रखना है, टुगेदर, ठीक है ना। तो जब आप इनका अरेंजमेंट करो 9 के साथ, तो आप इन चारों एस को ऐसे उठा के पूरा का पूरा उठा के रखोगे एक दूसरे के आगे। जैसे देखो मैं वर्ड्स लिख देता हूँ, ATION, मैंने ये वर्ड्स लिख दिए। अगर आपको ये चारों एस यहाँ पे रखें आपके, इनमें से एक एस को आप इसके बीच में नहीं रख सकते, इसका कहने का मतलब ये है एस सारे इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हो सकते हैं सारे के सारे एस उठ के इधर आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है सारे के सारे एस उठ के उस एक के आगे चले जाए। मतलब अगर ये आएंगे ना तो पूरे के पूरे उठ के एक साथ चलेंगे, इकट्ठे रहने चाहिए, ठीक है ना। तो एस अगर इकट्ठे रहेंगे तो ये एक लेटर का काम करेंगे, पूरे के पूरे किसका काम करेंगे, ये सिंगल लेटर का। तो ये पूरा का पूरा आप इसको एक लेटर काउंट कीजिए एक बार के लिए, है तो ये 4, लेकिन अपनी अरेंजमेंट्स के लिए इसको एक लेटर काउंट कीजिए। ये पूरा आपका किसका काम करेगा, अब अकेले एक लेटर का। और ये कितने लेटर्स है भाई, 9, तो 9 और 1 कितने लेटर्स हो गए आपके पास, टोटल 10। यानी कि आपको 10 लेटर्स की क्या करनी है, अरेंजमेंट। और आपके पास 10 ही प्लेस है, कितने वे में होगी, 10 फैक्टोरियल वेज में, ठीक है ना। तो आपके पास 9 और 1 10 लेटर्स हैं, तो उनके अरेंजमेंट करने के कितने वेज आपके पास, 10 फैक्टोरियल्स, ठीक है। तो आपके पास टोटल कितने वेज हो गए, 10 फैक्टोरियल्स। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, लेकिन उनके अंदर हमने देखा था कि ये जो इकट्ठे लेते थे ना, इनकी अरेंजमेंट करने के भी हमारे पास वेज होते थे। जैसे मैं सारे वोवल्स इकट्ठे करा किए थे मैंने कल वाले में, AEIOU, कल वाला लेक्चर देखना, उसके अंदर मैंने वोवल्स को इकट्ठा किया था। फिर बाद में मल्टीप्लाई में ऐसा भी लिखा था कि 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वेज से इनको भी अरेंज किया जा सकता है आगे पीछे। लेकिन आज देखो, आज तो भाई सारे के सारे एस है ना, इस एस को मैं इधर रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई दूसरी अरेंजमेंट काउंट नहीं होगी, ये वही रहेगी। अगर मैं इन एस को ऐसे लिख दूं तो भी वही है, ये इन एस को मैं ऐसे लिख दूं तो भी वही है, कहीं पे भी आगे पीछे कर लो, इनके अंदर कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। अगर लेटर्स अलग अलग होते ना ये, तो हम सोच भी सकते थे कि इसके अंदर भी इसकी क्या हो सकती है भाई, अरेंजमेंट हो सकती है। मान लो फिर भी आप इसकी क्या कर देते हो भाई, काउंट कर लेते हो इनको कि भाई 10 टाइप से तो इसकी अरेंजमेंट हो सकती है, 10 फैक्टोरियल, 9 और 1 10 फैक्टोरियल टाइप से तो टोटल अरेंजमेंट हो सकती है। और उसके बाद 4 लेटर्स ये हैं, इनकी अरेंजमेंट हो सकती है 4 फैक्टोरियल वेज में। आप लिख भी देते हो एक बार के लिए ऐसा। फिर आपको क्या चीज़ और काउंट करनी पड़ेगी, रिपीटिशन और काउंट करनी पड़ेगी। फिर ये देखना इन 13 के 13 लेटर्स में रिपीट कौन कौन हो रहा है, देख लो कौन कौन रिपीट हो रहा है। ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, तो डिवाइड में 3 फैक्टोरियल। एस रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, तो डिवाइड में 4 फैक्टोरियल। आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। और एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो डिवाइड में 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएंगे आपकी सारी टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड एस एस्टिनेशन, इसके लेटर्स के अरेंजमेंट, ताकि सारे के सारे एस कैसे रहे, इकट्ठे। अब देखिए लेकिन अगर आप इन चारों एस को यहाँ पे काउंट नहीं करते ना, कि इन चारों एस की अरेंजमेंट्स ऐसे नहीं हो सकती भाई, ठीक है ना। कि देखो जब आप चारों लेटर्स को, जितने भी लेटर्स होते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने AEIOU को इकट्ठा किया था, ठीक है। तो उन इकट्ठों की भी अरेंजमेंट मैंने बाद में लिखी थी कि भाई मैं इनकी भी अरेंजमेंट कर सकता हूँ 5 फैक्टोरियल वेज में। आप उनको यहाँ पे रखा था हमने 5 फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे देखो इन एस की मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता, आगे पीछे करूँगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं आएगी। और जब ये अरेंजमेंट यहाँ पे नहीं आएगी ना, तब आपको ये नीचे 4 फैक्टोरियल लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं रखोगे कि मैं इसको इतने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, तो नीचे 4 फैक्टोरियल भी नहीं आएगा। आप इसको क्या बोल देते हो, ये 4 फैक्टोरियल नीचे क्यों आता है, ये इसलिए आता है कि आपके लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, रिपीटिशन को हटाने के लिए। लेकिन आपने उनकी रिपीटिशन को देखा ही नहीं, आपने तो उनको इकट्ठा करके रख दिया, फिर उनको काउंट भी नहीं किया। अगर आप इकट्ठा करके रख देते हो और फिर उनको काउंट करते हो कि हाँ 4 फैक्टोरियल से इनको भी अरेंज कर सकता हूँ, कर देते हो काउंट, मतलब उनकी उलट फेर करने पर जो भी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता, आप उसको एक बार के लिए मान भी लेते हो कि हाँ फर्क पड़ता है, तो आप उसकी रिपीटिशन को भी काउंट करोगे कि मैंने इनकी रिपीटिशन दिखा के काउंट कर दी, तो आप उसको उससे डिवाइड भी करवाओगे। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से क्या भी होगा, डिवाइड भी। फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ना 4 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट इनकी नहीं कर पाते, तो आप ये बोल रहे हो कि मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा, तो आप इसको नीचे 4 फैक्टोरियल भी नहीं लेते, ठीक है ना। तो ये आपके अरेंजमेंट्स आएंगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 2। ये टोटल नंबर ऑफ आपकी अरेंजमेंट्स आ जाएंगी, जो भी आएंगी
कि सारे एस इस एस एस्टिनेशन वर्ड के अंदर क्या रहें, इकट्ठे रहें। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, वीडियो का टाइम मेंशन कीजिए कि यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैथमेटिक्स। ये भी बहुत ही प्यारा वर्ड है मैथमेटिक्स। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो हमें तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है मैथमेटिक्स वर्ड। तो इस वर्ड की हम अरेंजमेंट देखेंगे, जो भी क्वेश्चन पुट किया है उसके बेस पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर जो लेटर्स होते हैं उनसे मैं टोटल कितने वर्ड्स बना सकता हूँ, ठीक है ना, बिना किसी कंडीशन के। हम अपनी तरफ से देखते हैं कि मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स से मैं कितनी अरेंजमेंट्स यानी कि कितने और वर्ड्स बना सकता हूँ, ठीक है ना, उन लेटर्स को यूज़ करके। तो देखिए मैथमेटिक्स के अंदर लेटर्स कौन से होते हैं, MATHE, मैथमेटिक्स, ठीक है। तो मैथमेटिक्स लेटर्स काउंट कीजिए। सबसे पहला काम मैंने आपको बोल रखा है कि आप जैसे ही आपको वर्ड मिले आपको कुछ नहीं करना, आपको लेटर्स काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके पास कितने लेटर्स हैं भाई, 11 लेटर्स हैं मैथमेटिक्स वर्ड में, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वर्ड में 11 लेटर्स हैं। अगर आपसे कोई बोले कि इनकी अरेंजमेंट्स कितने टाइप्स हो सकती हैं, तो 11 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल वेज में इसकी क्या हो सकती है भाई, टोटल अरेंजमेंट्स हो सकती है इसके लेटर्स की, यानी कि 11 फैक्टोरियल और वर्ड्स में बना सकता हूँ इसके लेटर्स को यूज़ करके। लेकिन मैंने आपको बोला था एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी होती है, वर्ड को काउंट करते ही, लेटर्स को काउंट करते ही आपको ये और देखना है कि क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। तो इसके अंदर ये और देख लेना कि क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है। मेरे को तो दिख रहा है भाई, मेरे को दिख रहा है ए जो है ना वो 2 बार आ रहा है, और तो एम भी 2 बार आ रहा है, ठीक है ना, और टी भी 2 बार आ रहा है, और एच नहीं आ रहा, ई नहीं आ रहा, ठीक है ना, सी भी नहीं है और एस भी नहीं है। तो रिपीटिशन लिख लिया करो। एम तो जो है ना वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो ए है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और जो टी है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। देखो मैट, ठीक है ना। तो ये क्या हो रहा है, 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो इनके रिपीटिशन को ध्यान में रखते हुए क्या करना पड़ेगा भाई, एम के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, ए के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, और टी के 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट्स आएंगी ना आपके पास टोटल, इसकी जब आप सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास आएगी 49 89 600। ये आपके पास टोटल वर्ड्स आएंगे इस मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स से आप जो बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स का यूज़ करके आप इतने टोटल वर्ड्स और बना सकते हो। हमने सब कुछ काउंट कर लिया, रिपीटिशन भी हमने काउंट कर ली। ये एम तो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और ए 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, और टी भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था। तो रिपीटिशन से हमने क्या करवा दिया, डिवाइड। और टोटल 11 लेटर्स थे, उनको कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, 11 फैक्टोरियल। तो ये सारी टोटल अरेंजमेंट्स आ जाती हैं किसकी, मैथमेटिक्स वर्ड की, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि सो दैट ऑल द वॉवल्स आर टुगेदर, कि जो मैथमेटिक्स वर्ड के अंदर वॉवल्स है ना वो एक साथ रखने हैं। फिर बताओ कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो मैं इनको एक बार मिटा देता हूँ, ये इसने पूछा ही नहीं है क्वेश्चन। इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो वॉवल्स है ना वो एक साथ रहने चाहिए। तो आपका काम है, आप पहले वॉवल्स को देख लीजिए कौन कौन वॉवल्स इसके अंदर है। तो आई थिंक ए, ई, ए और आई, ये 4 वॉवल्स इसके अंदर, ए, ई, ए और आई, ठीक है ना। इन वॉवल्स को एक साथ रखना है। एक साथ रखने का मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी मैंने बोला था, इन सभी को एक ही काउंट करना है, पूरा का पूरा एक लेटर काउंट हो गए, ठीक है ना। तो ये सारे वॉवल्स इकट्ठे रहेंगी। 4 तो आगे, टोटल कितने थे, 11, बच गए कितने भाई, 7 लेटर्स और बच गए अरेंज करने के लिए, ठीक है ना। तो 7 लेटर्स तो ये और 1 लेटर ये, टोटल कितने लेटर हो गए, 8। अब 8 लेटर्स को अरेंज करना है तो कितने वेज में कर सकते हैं, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 8 लेटर्स को अरेंज करने के मेरे पास 8 फैक्टोरियल तो वेज आ गए, ठीक है। जब एक तो ये मेरे पास 7 लेटर्स ही हैं जो बच गए, ठीक है ना। उसके बाद एक चीज़ और, इन चारों को भी मैं क्या कर सकता हूँ भाई, अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना। इन चारों को भी मैं तो आगे पीछे करके अरेंज कर सकता हूँ ना, कितने फैक्टोरियल वेज में। हाँ इकट्ठे तो रखने हैं, लेकिन ये इकट्ठे रहते हुए भी तो आगे पीछे हो सकते हैं ना। ई यहाँ पे आ जाए, आई यहाँ पे आ जाए, ए पीछे चल जाए, आगे आ जाए, ठीक है ना। तो ये इकट्ठे रहते हुए भी कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वेज में। तो 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इनकी टोटल अरेंजमेंट आ गई। अब बस रह गया कौन, रिपीटिशन। जिसकी जितनी टाइम रिपीटिशन हो रही है उससे उसको डिवाइड और करवा दो। तो एम जो हो रहा था वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा था, ए जो हो रहा था वो भी 2 टाइम्स हो रहा था, और टी जो हो रहा था वो भी 2 टाइम्स। तो मैथमेटिक्स वर्ड में इन तीनों की रिपीटिशन थी, तो रिपीटिशन से हमने क्या करवा दिया, डिवाइड। अब ये जो आपके पास टोटल आएंगी ना, ये वो अरेंजमेंट्स आ जाएंगी
कि सारे वोवल्स कैसे रहेंगे एक साथ। ये जो भी आंसर आएगा आपका, आपको फैक्टोरियल सोल्व करना आप फैक्टोरियल सोल्व, ठीक है ना। 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 या फिर × 4 × 3 × 2। अपन में मैं 1 लिख रहा, मल्टीप्लाई में 1 नहीं लिख रहा, अंडरस्टूड। 2 × 2 × 2, ये 2 से क्या हो जाएगा, ये 8 कैंसिल हो जाएगा। अब आप इन सभी की मल्टीप्लाई करना, जो भी मल्टीप्लाई आए वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर। मल्टीप्लाई कर सकते हो, कैलकुलेशन वर्क है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वो लेटर्स, ये वो वर्ड्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे जो कि आप बना सकते हो मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर्स को यूज करके, ताकि सारे वोवल्स क्या रहें, इकट्ठे रहें, ठीक है ना। तो आपने देखा कि इकट्ठे करते हुए उसको पहले तो एक लेटर काउंट करना है, फिर एक लेटर, तो ये 7 ही है, टोटल 8 लेटर्स को अरेंज किया। फिर 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया कि मैं इन 4 को भी अरेंज कर सकता हूँ। पिछले क्वेश्चन में 4 वैस थे तो उनको आगे पीछे करने का कोई मतलब ही नहीं था, और फिर भी आप एक बार उसको मान भी लेते हो ना, तो 4 फैक्टोरियल आपने मल्टीप्लाई में कर भी दिया था, तो उसी से आपको डिवाइड भी करवाना पड़ा था, क्योंकि वो रिपीटिशन आपने काउंट करनी पड़ेगी फिर, ठीक है ना। तो जो रिपीट हो रहे हैं उनको बाहर करने के लिए तो डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो डिवाइड में क्या आ गया था, 2 फैक्टोरियल। अब ए रिपीट हो रहा था तो ए के लिए 2 फैक्टोरियल आ गया, और ये एम के लिए भी और टी के लिए भी 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्या आ जाएंगी, अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा, कोई डाउट है तो पूछिए। वो देखिए क्या है सीरीज वर्ड की आपको अरेंजमेंट्स करनी है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिल सकते हैं, कोई भी वर्ड उठा लो इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, ठीक है ना, उसके अरेंजमेंट्स करने बैठ जाओ, उसके साथ कोई भी क्वेश्चन पुट अप लो, कुछ भी क्वेश्चन ले लो। मैंने एक दिन पहले भी मेरा नाम लिया था, ठीक है ना। आप कोई भी वर्ड ले उसको देखो, उसके अंदर क्या क्या है, जो भी कंडीशन आती है उसके हिसाब से उसको पुट करते चलो। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये बोले कि हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड सीरीज कैन बी अरेंज। सबसे पहले तो क्वेश्चन इतना ही है कि कितने वेज में सीरीज वर्ड के लेटर्स को मैं अरेंज कर सकता हूँ। तो देखिए सीरीज के अंदर कौन कौन लेटर्स है, पहले ये देखिए SEREIES, ये लेटर वर्ड है आपके पास सीरीज, ठीक है ना। इसके अंदर ये देखिए सबसे पहला काम मैंने बोला था वर्ड देखते हैं उसके लेटर्स को काउंट करना, ठीक है। तो कीजिए काउंट 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इसके अंदर कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। उसके बाद ये देखना था कि कौन कौन रिपीट हो रहा है और कितनी टाइम रिपीट हो रहा है। अगर रिपीटिशन है तो ठीक है ना, लेकिन हाँ आपको दिख रही है दूर से रिपीटिशन एस की है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद ई की है कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। बस और किसी की रिपीटिशन नहीं है, ना आई की है ना आर की है, ठीक है। उसके बाद क्या करना था आपको ये देखना कि टोटल लेटर्स कितने हैं, 6, तो 6 लेटर्स की अरेंजमेंट आप कितने वेज में कर सकते हो, 6 फैक्टोरियल। सिंपल सी बात है। तो n लेटर्स की अरेंजमेंट करने के लिए कितने फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्योंकि 6 लेटर्स को रखने के लिए कितने प्लेसेस चाहिए होंगे, 6 प्लेस, तो 6 ही प्लेस हैं और 6 ही लेटर्स हैं, कितने वेज हो जाएंगे, 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो सीरीज वर्ड के लेटर्स को अरेंज करने के लिए मेरे पास कितने वेज हैं भाई, 6 फैक्टोरियल वेज। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और देखनी होती है कि भाई इसके लेटर्स तो भाई रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो रिपीटिशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड। उसके बाद ए कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएंगे आपकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड सीरीज, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन में 2 × 2, तो 2 × 2 से 4 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 30 90 180, ठीक है ना। तो आपके पास 180 ऐसे वर्ड्स बना सकते हो आप सीरीज वर्ड के लेटर्स से, ठीक है ना, और भी विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है ना, आगे पीछे करके इनको, तो टोटल 180 अरेंजमेंट्स और बन सकती हैं, ठीक है। उसके बाद इसका तो आपने सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन उसके बाद एक चीज़ और बोल रही है, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद एंड एंड विद एस। ये जो 180 अरेंजमेंट्स बनाई थी आपने, ये तो थी मतलब टोटल, जिसको यूनिवर्सल बोलते हैं। जैसे आप यूनिवर्सल सेट नहीं बोलते, सब कुछ आ जाता है जिसके अंदर, ठीक है ना। तो ये थी यूनिवर्सल अरेंजमेंट्स, मतलब सारी की सारी अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं पॉसिबल, ठीक है ना। अब उनमें से जो पॉसिबल 180 अरेंजमेंट्स थी, उनमें से ये बोल रहे हैं कि कितनी अरेंजमेंट्स में क्या होगा भाई, एस से स्टार्ट होंगी और एस पे क्या होंगी, एंड होंगी, बिगिन एंड विद एस, यानी कि उसके फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या होने चाहिए भाई, हमेशा एस। यानी कि उसने फर्स्ट और 6th पोजीशन को क्या कर दिया फिक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6, 6 प्लेसेज हैं ना आपके पास सीरीज वर्ड के लेटर्स के लिए। तो फर्स्ट प्लेस तो किससे फिक्स कर देना है, एस से, और लास्ट को भी किससे फिक्स कर देना है, एस से, ठीक है ना। क्योंकि ये बोला कि बिगिन और एंड किसके साथ होना चाहिए, एस के साथ, तो इनको तो चेंज कर ही नहीं सकता आप, मैं ये जगह तो हमेशा फिक्स रहेंगी। इसको फिल करने का भी 1 वे है, इसको फिल करने का भी 1 वे है, ठीक है ना। अब ये 4 प्लेसेज बच गए और 4 ही लेटर्स बच गए, इनको फिल करने का मेरे पास कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। देखो 4 लेटर्स बच गए, कौन, ERIE, मेरे पास 4 लेटर्स बचे हैं, ERIE,
ERIE, इनको फिल करने के मेरे पास कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन ये देखो ERI के अंदर E जो है ना वो 2 टाइम्स आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना, तो 2 फैक्टोरियल से इसको क्या भी कर दो, डिवाइड, तो ये आपके पास टोटल अरेंजमेंट्स आ जाएंगी। दैट इज S और S आपके फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन पे रहे और आप क्या कर सके, अरेंजमेंट्स बना सकें इसके लेटर्स की, ताकि S और S क्या रहें, फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे हमेशा फिक्स रहें, ठीक है ना। तो ये सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो 180 में से 12 वर्ड ऐसे आएंगे, 12 ऐसे वर्ड बना सकते हो आप जिनमें जो S है ना और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन दोनों पे फिक्स रहे, ठीक है ना। ऐसे ऐसे कितने अरेंजमेंट बना सकते हो आप, 12। सो आई थिंक आपको समझ आया होगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही वर्ड मिला है और अब की बार जो वर्ड है वो क्या है स्टूडेंट्स, हरियाणा, ठीक है। हमें हरियाणा वर्ड की अरेंजमेंट करनी है, हरियाणा वर्ड के लेटर्स की, सॉरी, तो हरियाणा वर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले तो हम वही देखेंगे कि इस वर्ड के लेटर्स की हम अरेंजमेंट कितने टाइप से कर सकते हैं विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। तो हरियाणा वर्ड के सबसे पहले लेटर्स काउंट करते हैं, जैसा कि हमने एल्गोरिथम पढ़ा था कि सबसे पहले आप वो वर्ड लिखिए और उसके अंदर लेटर्स को काउंट कीजिए कि कितने लेटर्स हैं उस वर्ड के अंदर, ठीक है ना। ये मैंने लिख लिया हरियाणा, ठीक है। हरियाणा के अंदर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आपके पास 7 टोटल क्या है भाई, लेटर्स हैं, ठीक है ना। तो आपके पास 7 लेटर्स हैं हरियाणा वर्ड के अंदर, आपको 7 लेटर्स की अरेंजमेंट करनी है। तो सिंपल सी बात है, 7 लेटर्स की अरेंजमेंट आप कितने वेज में कर सकते हो, 7 फैक्टोरियल वेज, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 7 फैक्टोरियल वेज में मैं हरियाणा वर्ड के लेटर्स की अरेंजमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद क्या देखना होता है अभी, क्या कहीं रिपीटिशन तो नहीं हो रही है किसी लेटर की, हरियाणा वर्ड के अंदर किसी भी लेटर की रिपीटिशन हो रही है, हाँ आपको दिख रहा है 1 2 3, ए जो है ए लेटर वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके रिपीटिशन को हटाने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 3 फैक्टोरियल से इसको क्या कर दिया मैंने, डिवाइड, ठीक है। अब 3 फैक्टोरियल से डिवाइड होने के बाद इसकी टोटल हमारे पास अरेंजमेंट्स आ गई कितनी, 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इस वर्ड से मैं इतनी अरेंजमेंट कर सकता हूँ, आप इसको सोल्व भी कर सकते हैं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, वहाँ तक खोलते हैं जहाँ तक नीचे वाला होता है, ठीक है ना। तो 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो गया 840, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास 5 के 20 6 120 120 12 7 84 840 आपके पास ऐसे वर्ड्स आएंगे जो कि आप हरियाणा वर्ड के लेटर्स से बना सकते हैं, ठीक है ना। हरियाणा वर्ड के लेटर्स को यूज़ करके आप 840 और ऐसे वर्ड्स बना सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसी के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो हमने हरियाणा वर्ड की अरेंजमेंट्स इसके जितने भी लेटर्स हैं उनके साथ तो देख ली, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कंडीशन जो इसने दे रखी है उसके बेस पे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है, हाउ मैनी ऑफ दीज बिगिन विद H एंड एंड विद N। ऐसा ही हमारा लास्ट क्वेश्चन था सीरीज का, इससे ज़्यादा कंडीशंस कोई नहीं आती, ठीक है ना। सिर्फ यही रहेंगे लिमिटेड कंडीशंस। तो मतलब ये वर्ड इससे स्टार्ट होना चाहिए, ख़त्म इससे होना चाहिए, इसके वोवल्स इकट्ठे आने चाहिए, इसका ये लेटर्स की ये पोजीशन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ और कंडीशंस आपको नहीं मिलेगी किसी भी वर्ड में, ठीक है ना। इसलिए एक टाइप के आपने 10 से 12 वर्ड्स कर लिए तो आप परमुटेशन का कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, ठीक है ना। उसके साथ आप अच्छे से डील कर पाओगे, ठीक है। अब देखो तो जो कंडीशन है वो क्या है कि भाई H से तो स्टार्ट होना चाहिए और N क्या होना चाहिए उसका एंडिंग वर्ड। तो आप ये देख लीजिए आपके पास टोटल वर्ड कितने हरियाणा में, सॉरी हरियाणा में कितने लेटर्स हैं, 3 3 6 और 7, ठीक है। सो देखिए हमारा जो फर्स्ट पोजीशन है उसके ऊपर क्या होना चाहिए H, ठीक है ना। और जो लास्ट पोजीशन है उसके ऊपर क्या होना चाहिए N, क्योंकि इसने बोला क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद H एंड एंड विद N, यानी कि फर्स्ट लेटर तो उसका H होना चाहिए और लास्ट लेटर क्या होना चाहिए N, ठीक है। तो मैं पोजीशंस बना लेता हूँ पहले। तो टोटल लेटर्स कितने हैं, 7, तो 7 पोजीशन तो चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ठीक है ना। तो फर्स्ट पोजीशन तो H आएगा और लास्ट पोजीशन पे N आएगा। बीच में पोजीशंस कितनी बच गई, 1 2 3 4 5, तो 5 तो पोजीशंस बच गई। और देखिए H और N को छोड़ दीजिए, H को छोड़ दिया और N को छोड़ दिया, लेटर्स कितने बच गए, 1 2 3 4
4 और 5, 5 ही लेटर्स बच गए, ठीक है। तो 5 लेटर्स और 5 ही आपके पास क्या है पोजीशंस। अरेंजमेंट कितनी हो जाएंगी 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल वेज में आप इन लेटर्स की अरेंजमेंट कर सकते हो। लेकिन उसके बाद में एक चीज़ और देखनी होती है कि क्या इन 5 लेटर्स में कोई रिपीट हो रहा है। देखो कौन रिपीट हो रहा है, ए 3 टाइम्स। देखो ए कितनी टाइम रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स। इन 5 लेटर्स में ए की रिपीटिशन 3 टाइम्स हो रही है। तो 3 फैक्टोरियल से इसको क्या करवा दिया, डिवाइड। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए, 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 5 × 4 क्या आ जाएगा 20। तो ये जो टोटल आपने अरेंजमेंट्स की थी कितनी भी आई थी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। इन अरेंजमेंट्स में से 20 अरेंजमेंट्स जो होंगी ना वो कैसी होंगी भाई, उनके अंदर क्या होगा, एच तो स्टार्टिंग पोजीशन पे होगा, एन कहाँ पे होगा, लास्ट पोजीशन पे। ऐसे ऐसे आप 20 क्या बना सकते हैं, वर्ड्स बना सकते हैं इस हरियाणा वर्ड के लेटर्स से, ठीक है। उसके बाद मैं इसी में से एक और क्वेश्चन आपका बना देता हूँ। देखो यहाँ पे तो इसने बोला कि H तो फर्स्ट पोजीशन पे होना चाहिए और N कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे। मैं अगर आपको बोल दूँ कि H और N टुगेदर होने चाहिए, ठीक है ना। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स आर सच दैट H एंड N रिमेन टुगेदर, ठीक है ना। ये मैं थोड़ा वैसे ही लिख रहा हूँ रफ राइटिंग में। बस आपको इतना क्वेश्चन मैं बोल देता हूँ आपको कि H और जो N है ना भाई वो एक साथ रहने चाहिए, ठीक है। तो H और N को इकट्ठा रखना है, H और N को दूर नहीं करना। देख तो पीछे वाला भी एक क्वेश्चन था ऐसे ही, एस एसिनेशन भी आया तो उसमें सभी एस को इकट्ठा रखना था, तो मतलब और वॉवल्स को इकट्ठा रखना है, तो इसे भी वैसे ही ट्रीट करना है। H और N को इकट्ठा रखना आपको, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक लेटर काउंट होगा, ठीक है। H और N को इकट्ठा कर दिया, उसके बाद लेटर्स कितने बच गए 5। यहाँ पे कितने लेटर्स बच गए स्टूडेंट से 5। तो अब ये पूरा का पूरा एक काउंट होगा, तो एक तो ये और 5 ये कितने लेटर्स हो गए 6। तो 6 को अरेंज करने के आपके पास कितने वेज होने चाहिए 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा एक लेटर काउंट होगा H और N, और ये 5 लेटर्स और बच गए, तो 5 और 1 6। तो 6 फैक्टोरियल वेज में आप इनको अरेंज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ देखनी होती है कि भाई इसके अंदर रिपीटेशन तो नहीं है, लेकिन अब रिपीटेशन से पहले एक और चीज़ देखनी है, क्या कि H और N जो है ना वो भी तो अरेंज हो सकते हैं जो आप इकट्ठे कर रहे थे। इससे लास्ट वाले क्वेश्चन में भी हमने किया है, जो H और N को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ उनके अंदर भी तो अरेंजमेंट्स हो सकती है ना भाई। हाँ वो इकट्ठे तो रहेंगे लेकिन उनको भी तो मैं फिरा सकता हूँ ऐसे, इसको इधर ले आऊँगा इसको उधर। तो 1 और 2 लेटर्स 2 ही पोजीशन कितने टाइप से अरेंज कर सकता हूँ 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो 2 फैक्टोरियल वेज में ये H और N अरेंज हो सकते हैं और ये एक साथ भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद इस कंप्लीट के अंदर क्या देखा जाता है भाई, रिपीटिशन किसकी हो रही है। तो ये जो 5 लेटर्स बचे थे H और N को छोड़ के, इन 5 लेटर्स में A जो है ना वो 3 बार आएगा, तो उसको रिपीटिशन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। आप देख लिए कितने टोटल अरेंजमेंट्स आएंगे 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, और इनटू में 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 240। 4 दूनी 8 25 40 और 6 240। आपके पास हरियाणा वर्ड के लेटर्स से 240 ऐसे वर्ड्स और बनेंगे जिनमें H और N क्या रहेगा भी हमेशा एक साथ रहेगा, ठीक है ना। और एक ही रिपीटिशन को भी आपने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। सो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर में। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा हम आपसे क्या बताना चाहते हैं, बस इतने ही हम वर्ड्स उठाएंगे। इनके बेस पे आप आई थिंक कोई भी क्वेश्चन आपको मिले वर्ड का आप उसके साथ डील कर सकते हो, उसको आप प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज का 1 या 2 क्वेश्चन बचा भी हो तो उसको खुद करने की कोशिश करना, अगर फिर भी नहीं आए ना देन आप पूछ सकते हो, ठीक है। आपको पता है हम हर एक क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सेम है, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो सेम है। बस 2-4 क्वेश्चन उठते हैं एक वर्ड से कि उसका ये वर्ड इकट्ठा रहना चाहिए, ये सारे वर्ड एक साथ आ जाएं, ये वर्ड्स इस ओड प्लेस पे आने चाहिए। ऐसे ऐसे हम हर जो भी टाइप्स है उनको हम डिस्कस करके आ चुके हैं अभी तक, ठीक है ना। तो सारी टाइप्स आपने डिस्कस कर ली। आप सभी को अपने हैंड से क्या कीजिए, सोल्व कीजिए, मतलब विद योर हैंड। उसको देखने से पहले सोल्व कीजिए, आप बिना देखे उसको सोल्व कीजिए, फिर उसको मैच कीजिए वीडियो से, ठीक है ना, कि हाँ मेरा सॉल्यूशन सही है। और अगर आपको कोई और क्वेश्चन की भी सॉल्यूशन चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की, तो आप उसको सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, आपको उसकी सॉल्यूशन मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इन वीडियोज़ के लिए नहीं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ आपको मिलती रहती हैं, वीडियो के स्टार्टिंग में भी बोला था, ठीक है। तो उनके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।